दोस्तों आज हम बात करते हैं राजस्थान की जो नई वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अंदर। तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है विधि अधिकारी द्वितीय ऑब्लिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की संयुक्त सीधी भर्ती है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आवेदन शुल्क जो है वो निःशुल्क है, यानी कोई आवेदन शुल्क इसके अंदर नहीं है। सबसे अब हम बात करते हैं कि विधि अधिकारी द्वितीय की जो वैकेंसी है वो टोटल 2 हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की वैकेंसी 59 है, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की वैकेंसी टोटल 53 है। और इनका जो वर्गवार जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल के लिए जो वर्गवार जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है कि किसके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर हैं। इसके अंदर ये है कि जैसे इन्वायरमेंटल से जो स्टूडेंट इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है या फिर लॉ जिसने कर रखा है, एलएलबी जिसने कर रखी है, वो इसके अंदर एलिजिबल है, आसानी से भर सकता है और आसानी से इसमें तैयारी करके क्लियर कर सकता है। आगे हम इसमें बात करें जैसे विषय वर्गवार इसके अंदर दे रखी है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र की दे रखी है। जैसे अनुसूचित क्षेत्र की 3 वैकेंसी है, जो कि जो वैज्ञानिक जो इंजीनियर जो है उसकी वैकेंसी है कृषि अभियंता की, तो उसका दे रखा है विवरण। आगे हम बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण इसके अंदर हम बात करें कि अति पिछड़ा वर्ग को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया होगा। इसी के साथ में हम बात करें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए है। इसी प्रकार से हम बात करें महिलाओं को जो आरक्षण है इसके अंदर 30% आरक्षण है। आगे हम बात करें कि 8% जो पद है वो विधवा, 2% प्रयोक्ता के लिए है, वो डिवोर्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर सब लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आगे हम बात करें कि जो पीडब्ल्यूडी है उसके लिए भी इसके अंदर आरक्षण दिया गया है, और ये तो सभी वैकेंसियों के अंदर होता है दोस्तों। आगे हम बात करें कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसके अंदर 2% आरक्षण दिए हैं। अब हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो लॉ ऑफिसर जो विधि अधिकारी है उसके लिए हम बात करें तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 ईयर उसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की हम बात करें तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर बीएससी बीएस इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज इन्वायरमेंट इक्वलेंट देयर टू। तो एमएससी वगैरह इसके अंदर होनी चाहिए, केमिस्ट्री से कर ली, इन्वायरमेंटल साइंस से कर ली, इनसे एमएससी होनी चाहिए। फिर जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की हम बात करें तो एमटेक या एमई डिग्री उसके बीटेक के बाद में उसकी होनी चाहिए। इसी के साथ हम बात करें कि जो बीटेक है वो फर्स्ट क्लास बीटेक होनी ज़रूरी है, और इसका जो सीजीपीए है वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा। फिर पे बैंड या ग्रेड बैंड की बात करें तो विधि अधिकारी द्वितीय के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 12 होगा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 12 है, और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के लिए पे मैट्रिक्स जो है 10 निर्धारित किया गया है इसके अंदर। परिवीक्षा काल जो होगा वो 2 वर्ष का होगा। अगर आप परिवीक्षा काल कंप्लीट कर ले तो उसके बाद में जो ये पे मैट्रिक्स दिया गया है 12 और 10 ये लागू हो जाता है। उससे पहले आपको एक फिक्स जो रिन्यूमरेशन यानी पारिश्रमिक होता है वो सरकार द्वारा निर्धारित होता है, वो दिया जाता है। आयुष बीमा की अगर हम बात करें तो आयुष बीमा इसके अंदर 18 वर्ष पूर्ण करना, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और उसके अंदर जो आरक्षण है वो 3 वर्ष का, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वर्ष का, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का होगा, और जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए वो आरक्षण 5 वर्ष का हो जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण जो है आयु सीमा के अंदर दिया गया है, वो अधिकतम आयु सीमा के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया 5 वर्ष का है, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है तो उसके लिए 5 वर्ष का है, और अगर वो कमज़ोर वर्ग की महिला है आर्थिक रूप से तो 10 वर्ष का दिया गया है। विधवा विच्छिन्न विवाह प्रयोक्ता महिला है तो उसके लिए अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी भी आयु सीमा अगर उसकी है तो वो आसानी से उसको फॉर्म को फिल कर सकती है। आगे हम बात करते हैं आगे के कुछ बिंदुओं पर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये भी चर्चा करते हैं कि इसमें सारा कुछ दिया गया है कि किसको कितनी छूट दी जाएगी, आंतरिक जो कैंडिडेट होंगे उनको कितनी छूट दी जाएगी, वो सारा इसके अंदर विवरण दिया गया है।
आगे हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि चयन प्रक्रिया किसका आधार पर होगी। तो चयन प्रक्रिया इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में जो इंटरव्यू वगैरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारा चीज़ इसके अंदर होगा। परीक्षा का स्थान और तिथि जो है वो वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी, अभी कोई सूचना नहीं है। आवेदन की अवधि जो है वो 18/10 से लेकर के इसकी 17/11 तक 2023 तक इसके आवेदन की तिथि है। परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा की योजना की अगर हम बात करें, सिलेबस, इसके परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसके अंदर कोई शुल्क देय नहीं है। परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा की योजना की बात करें तो लॉ ऑफिसर सेकंड के लिए, तो लॉ के अंदर जितने भी लॉ है, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इससे ऐसे कुछ लॉ जो हैं, रूल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब इसके अंदर आएंगे। और इसके जो टोटल क्वेश्चन जो हैं, पार्ट ए पार्ट बी जो भाग है, इसके टोटल 75 जो क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो सिलेबस है वो राजस्थान का जनरल नॉलेज होगा और उसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स सारे होंगे। तो टोटल इसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 होगी। और अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स 225 हो गए। टाइम जो है 90 मिनट हो गया। इसी प्रकार से जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के सिलेबस की हम बात करें तो इसके अंदर इन्वायरमेंटल से संबंधित जनरल नॉलेज वगैरह है, वाटर वेस्ट वाटर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एयर नॉइज पॉल्यूशन हो गया, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी। इसके अंदर भी स्कीम जो है 75 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए पार्ट बी के अंदर। वही पार्ट बी का सिलेबस सेम है और पार्ट ए पार्ट बी का जो सिलेबस है ये सेम, पार्ट बी का सिलेबस दोनों में सेम है। उसी के बाद में एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो 75 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और वो ही इसके अंदर हिंदी इंग्लिश में दोनों होंगे। और टोटल जो नंबर्स हैं इसके 225 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है ही। और उसके बाद में हम बात करें इन करेक्ट आंसर के 1 नंबर इसके अंदर डिडक्शन होगा। फिर जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की सिलेबस की बात करें तो वो इन्वायरमेंटल से संबंधित इसका पार्ट ए का सिलेबस होगा। और उसके बाद में पार्ट बी की बात करें तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर्स है, वही 75 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 25 है ही। टाइम जो होगा 90 मिनट होगा और टोटल मार्क्स होंगे 225। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह रेडी रखना है, फ़ोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, और वो आप SSO ID से भर सकते हो या फिर आप जा कर के ई मित्र पर जा कर के वहाँ से इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हो। दोस्तों चूँकि मत आवेदन शुल्क इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आप इस शैक्षणिक योग्यता आपके अंदर ये है तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और इस वैकेंसी में अपना स्थान बनाइए।